आप सभी को नमस्कार। हमारी मांगे डीजीएमएस से ये है कि कोल इंडिया में वैधानिक पदों में जितने भी रिक्त पद हैं उसके एवज में तत्काल डीजीएमएस कोल इंडिया को एक रिमाइंडर लेटर जारी करे, जिसमें रिक्त वैधानिक पदों को जल्द से जल्द भरने के संबंध में चर्चा सम्मिलित हो। हमने पहला धरना 17 मार्च 2021 को डीजीएमएस के बाहर दिया, दूसरा धरना 17 जुलाई 2021 को डीजीएमएस के बाहर दिया, तीसरा धरना 11 अगस्त 2021 को हमने डीजीएमएस के बाहर दिया। कोल इंडिया से लेकर उसकी सभी संयुक्त कंपनियों में 26 जुलाई को हमने सम्मिलित रूप से धरना प्रदर्शन किया। सभी जगह बस हम लोगों से हमारा ज्ञापन लेकर हमें लौटा दिया गया और अभी तक वैकेंसी को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में माइनिंग के छात्रगण किसके पास जाकर अपनी फरियाद सुनाए, सब अपने अपने पल्ले झाड़ रहे हैं। सेफ्टी से संबंधित वैधानिक पदों की भर्ती करने को लेकर कोई भी हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं कर रहा है कि वैकेंसी आखिर कब आएगी और क्यों नहीं आ रही है या कब तक आएगी। जबकि कोल इंडिया ने भी रिक्त सीटों की लिस्ट जारी कर दी है, तो आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। उनके बार बार मौखिक रूप से मिले आश्वासन से बस हमारी उम्र कट रही है, जो अब खत्म होने की कगार पे आ चुकी है। 10 दिन, 15 दिन, महीने करते करते लॉकडाउन में पूरे 2 साल पार होने को हैं, लेकिन आज भी हमें वैकेंसी को लेकर किसी के तरफ से ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। डीजीएमएस अगर चाहे तो कोल इंडिया की अनुषांगी कंपनियों पर वैधानिक पद को भर्ती करने के लिए दबाव डाल सकती है, क्योंकि वैधानिक पदों की भर्ती का मामला माइंस की सेफ्टी से जुड़ा है, कोल वर्कर्स की सेफ्टी से जुड़ा है। 3 साल डिप्लोमा की पढ़ाई, 1 साल की पीडीपीटी ट्रेनिंग, बाकी बचे समय सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने में चले जाते हैं। इतने में भी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 6 से 7 साल के कड़े संघर्ष के बाद भी वैकेंसी निकलवाने के लिए कभी डीजीएमएस तो कभी कोल इंडिया की अनुषांगी कंपनियों के दरवाजे खटखटाने में कितना समय बर्बाद होता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। इतने कड़े संघर्ष के बाद अगर कोई कहे कि हमारे यहाँ मैन पावर सरप्लस है, तो हम बेरोजगार छात्र कहाँ जाएंगे, हम और किसके पास जाएं। अगर डीजीएमएस अपना पल्ला झाड़ लेगा, बाकी जो कोल इंडिया की सब्सिडरीज हैं अगर वो पल्ला झाड़ लेंगी, कोल इंडिया अगर अपना पल्ला झाड़ लेगा, तो फिर हम माइनिंग की डिग्री लेकर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे इस डिग्री का। हम इस डिग्री को लेके कोई और फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, ना ही हम जनरल कंपटीशन में एलिजिबल होते हैं, ना ही हम किसी बैंक का फॉर्म भर सकते हैं। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और इतना टाइम वेस्ट हो जाने के बाद अगर अब हम कोई और पढ़ाई पढ़ते भी हैं, तो हम फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। क्या हम सारे जीवन पढ़ते ही रह जाएंगे।